ऐतिहासिक श्री रामलीला औरंगाबाद 7वें दिन की लीला। पात्रों के अभाव में इस वर्ष केवल वाचिक लीला ही संपादित हो पा रही है। आज का प्रसंग, प्रभु श्री राम तमसा तट पर एक रात व्यतीत करने के पश्चात निषाद राज गुरु की सेवा स्वीकार करते हैं। दूसरी रात्रि में वहां विश्राम किया। प्रातःकाल अपनी बट वृक्ष के क्षीर से जटाएं बनाई। सुमंत जी ने जब महाराज के संदेश को कहा तो उन्होंने समयासन बातों के द्वारा धर्म का पालन करने का उपदेश देकर के सुमंत को अयोध्या के लिए वापस जाने के लिए कहा। और उसके बाद में गंगा को पार करने के लिए गंगा जी के घाट पर आ जाते हैं। केवट जो युगों युगों से उनकी प्रतीक्षा में था, आज उसका सौभाग्य उदय होने जा रहा है। भगवान केवट को बारंबार पुकारते हैं, लेकिन केवट बारंबार नहीं आ रहा है। देखें, मागी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम हम जाना। मर्म क्या है वो सामने आकर के बताता है। हे नाथ, आपके चरणों के जादू से पत्थर की शिला स्त्री में बदल जाती है, और ये मेरी काठ की नवैया यदि स्त्री में बदल गई तो मैं क्या करूंगा, मेरे परिवार का क्या होगा। पात भरी सहारी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु न वेदना पढ़ाए हूँ। सब परिवार मेरो आही लाग राजाजू, हाँ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ायूं। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु तो निषाद हो के बाद ना बढ़ाई हूँ। तुलसी के ईश राम रावरे सो साची को, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हूँ। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हूँ। यदि आपको गंगा के पार जाना है तो आप मुझसे अपने चरणों का प्रक्षालन करवाएं। यही केवल हमारी एक शर्त है। प्रभु श्री राम ने केवट के प्रेम भरे बयान सुने, अंतर तक आनंदित होते हैं। तमाम कथानक इस संबंध में हैं। यूं तो केवट का प्रसंग कहने के लिए 2, 3, 4 दिन भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन श्री रामलीला में ज्यादा विस्तार का समय नहीं होता है। इसलिए प्रभु श्री राम
केवट के अनुरोध को स्वीकार करते हैं और भक्तों, केवट ने जब भगवान श्री राम का मन देखा, उनसे अनुमति मिल गई, तो बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से, बड़े मग्न भाव से केवट राम रजाज सुपावा, पानी कठोता बरी ले आवा। अति आनंद उमगिय उरागा, चरण सरोज पकारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। बड़ी देर तक चारों को धोता है केवट, यहां तक कि प्रभु श्री राम एक पैर से खड़े खड़े जब केवट से कहते हैं कि केवट थोड़ा जल्दी करो, मेरा पैर दर्द होने लगा है, तो केवट ने कहा, हे नाथ, ये जो आजान बाहु हैं, अपना हाथ हमारे सिर पर रख लीजिए, जो आपकी जंघाओं तक हैं, बाहात उठाओ नाथ अपना, रखो मुझ सेवक के सिर पर, राजा जी वहीं हाथ अपना, सीता लक्ष्मण ही नहीं धन्य, कह उठे उस समय शंकर भी, धो रहा धन्य चरणों को भी, रखवाया हाथ शीश पर भी, रखवाया हाथ शीश पर भी। पद पखार जलपान करे, आप सहित परिवार, पितर पार परिपुन मुदित मुनि, मुदित गए पार, पितर पार करे मुदित मुनि, प्रभु ले गए पार। केवट के शीश पर अपने हाथों को रख दिया भगवान ने। धन्य धन्य भगवान शंकर जी कह उठे। इसके पश्चात केवट ने नाव पे चढ़ा करके भगवान को इस पार लाकर के उतार दिया। चरणों में प्रणाम करता है। भगवान समझते हैं कि मैंने इसको कुछ दिया नहीं है, संकोच में भर रहे हैं। जानकी जी ने मणिमुद्रिका उतार के दी, बात देने लगते हैं तो कहने लगा केवट, हे नाथ, आज नाथ आज मैं काहन पा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि भली पूरी,
फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर देवा। हे नाथ, आज मैं धन्य धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया। आप के जो चरण धोए हैं हमने, ये हमारे जीवन भर की मजदूरी हो गई। अब प्रभु आप इतनी कृपा करना, जब भी वापस होना तो मेरे घाट से वापस होना। वापसी में आप जो भी दे देंगे वो मैं ले लूंगा। भगवान ने केवट को अपनी भक्ति प्रदान की, फिर आगे को प्रस्थान करते हैं। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो।